So let's start with the journal entries part. हम जर्नल एंट्रीज करते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है या फिर पार्टनर के कैपिटल और करंट अकाउंट से रिलेटेड है। सबसे पहला जो हम काम करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस एंड विच बिलोंग्स टू दी पार्टनर्स, हम उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हम पीएनएल अकाउंट में क्या लिखते हैं, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, बाय पीएनएल अकाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, हमारी जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू एप्रोप्रिएशन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम अपने इस एग्जाम्पल के साथ जर्नल एंट्रीज करें तो हमारी एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट जर्नल एंट्री पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख। ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जो हमने कमाया है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ट्रांसफर करना पड़ता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। क्लियर हुआ? देन फॉर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग, जो भी पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया होगा उसके ऊपर एज पर द डीड हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब जब हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ऑन ड्रॉइंग्स तो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऐसा हमने +1 में जर्नल एंट्री के वक्त सीखा था। पर इन केस ऑफ पार्टनरशिप हम नॉर्मली ड्रॉइंग्स अकाउंट बनाते नहीं हैं, तो इन द प्लेस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट हम क्या कर देंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट की जगह हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, या फिर अगर सिस्टम फिक्स्ड है तो हम करंट अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। तो हमारी जो जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को चार्ज करने की, वो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम उनसे ले रहे हैं। ठीक है, तो इफ यू लुक एट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमारी जर्नल एंट्री कहां है, हमने कैपिटल अकाउंट को क्या किया, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो एंट्री बनेगी पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1000 एंड 2000। ऐसा ही होगा। अब ये जो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल दिया है, ये दिया है फ्लक्चुएटिंग सिस्टम का। फ्लक्चुएटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हमने सिर्फ हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया है। इफ वी फॉलो द फिक्स सिस्टम देन ये सारी एंट्रीज जो होंगी वो करंट अकाउंट से पास की जाएंगी, यानी कि इन दैट केस हमारी जो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की, वो बनेगी पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब यहां पर हम अपनी एंट्री कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। सेकंड इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। 1000 इंटरेस्ट एक ड्रॉइंग्स पर, 2000 बी की, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 3000। एक बार फिर से देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री को, ये रही। हमने क्या किया, हमने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ए को डेबिट किया और बी को डेबिट किया, और क्रेडिट किसको किया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को। दिस इज द एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये तो चार्ज किया हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट है इसको हम कहां पर ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। ये देखो, अब हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट हमने ओपन किया उसको अब हम क्लोज करेंगे, यानी कि ट्रांसफर करेंगे। तो थर्ड एंट्री इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इनटू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी, अभी हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को यहां पर क्रेडिट किया है, अगर मुझे ट्रांसफर करना है तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को क्या करूंगा,
डेबिट, तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और ट्रांसफर कहां किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री इज आईओडी टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। वही आपको यहां पर नजर आ रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टोटल इंटरेस्ट 3000 एंड 3000। तो आप यहां पर समझो, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आपने यहां पर क्रेडिट किया था, इसको यहां पर डेबिट करके हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना, तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट हमारा क्लोज होगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? इसके बाद सिमिलर काम करते हैं हम आईओसी का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल चार्ज करने की या उनको देने की। नॉर्मल एंट्री हमने सीखी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, यही एंट्री हमने सीखी थी +1 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, और यही एंट्री हम यहां पर पास करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब हम फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और करंट अकाउंट तब यूज होगा जब हम फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री वो ये रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 and 10,000 25 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो हम इसकी भी जर्नल एंट्री यहां पर पास कर सकते हैं। फोर्थ एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टोटल 25,000 टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है, 10 and 15, तो 10,000 ए एंड 15,000 बी। क्लियर हुआ? ये तो आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, जैसे हमने यहां पर इंटरेस्ट चार्ज किया था और बाद में इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर हमने चार्ज किया है और फिर हम इसको भी ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री यहां पर आपको नजर आएगी। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर रहे हैं डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम क्लोज कर रहे हैं। तो यहां एंट्री कर देते हैं फिफ्थ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 25,000। सो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट यहां पर हमने डेबिट किया था, इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे जब हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आईओडी अकाउंट भी क्लोज हो गया, आईओसी अकाउंट भी क्लोज हो गया बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू द पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डन। इसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर को सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं या अन्य प्रकार की कोई रेम्यूनरेशन देते हैं। तो अगर हम पार्टनर को सैलरी देंगे तो एंट्री क्या होगी, सैलरी टू पार्टनर डेबिट टू, हमने किसको देनी है ये सैलरी, पार्टनर को, तो टू एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट या फिर टू बीज कैपिटल या करंट अकाउंट। तो जब भी आप सैलरी दोगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू जिस पार्टनर को देनी है उसके कैपिटल अकाउंट में इफ द सिस्टम इज फ्लक्चुएटिंग, और उसके करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे इफ द सिस्टम इज फिक्स्ड। सिमिलरली अगर आपने कमीशन देना है तो एंट्री होगी कमीशन टू पार्टनर डेबिट टू जिस पार्टनर को देना है, तो टू एज कैपिटल और एज करंट अकाउंट। ठीक है, एंड सिमिलरली बोनस देने की भी एंट्री सेम, सैलरी अकाउंट डेबिट, बोनस अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इफ यू लुक एट द एग्जांपल, हमने यहां पर क्या लिखा है, हमने सैलरी दी है पार्टनर को और कमीशन भी दिया है पार्टनर को, तो एंट्री क्या बनेगी, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट
20,000 plus 18,000 to A's capital and to B's capital. So entry is salary to partner account debit to A's capital account to B's capital account. जितनी हमने सैलरी दी है 20 and 18,000, तो 38,000 की टोटल सैलरी, 20 to A and 18,000 to B. सिमिलरली हमने कमीशन भी तो दिया है, कमीशन टू पार्टनर, तो कमीशन देने की एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डेबिट, यानी कि कमीशन टू पार्टनर अकाउंट डेबिट. टोटल कमीशन इज 5 plus 15, 20,000 to A's capital account and to B's capital account. ठीक है, 5,000 and 15,000. अभी ये जो सैलरी और आपने कमीशन दिया है, इसको हम पोस्ट कहां करेंगे या इसको हम क्लोज कहां पर करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर. तो ये देखो, अब सैलरी अकाउंट को हमने यहां पर जाके क्लोज किया, सिमिलरली कमीशन अकाउंट को भी हमने यहां जाके क्लोज किया और ट्रांसफर किया. तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन को आप डेबिट करोगे टू सैलरी टू पार्टनर एंड टू कमीशन टू पार्टनर, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया. तो फॉर ट्रांसफर ऑफ सैलरी एंड बोनस टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू कमीशन एंड टू बोनस टू पार्टनर. तो हमारी एंट्री फॉर ट्रांसफर विल बी 8th entry, P&L appropriation account debit to, सबसे पहले हम सैलरी अकाउंट को बंद करेंगे, तो सैलरी को आप यहां पर क्रेडिट कर दोगे टू सैलरी टू पार्टनर अकाउंट 38,000. ऐसा करने से क्या हुआ, सैलरी टू पार्टनर अकाउंट हमारा क्लोज हो गया. उसके बाद यही काम हम करेंगे कमीशन के लिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 और ये कमीशन अकाउंट को भी हम यहां पर क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे टू कमीशन टू पार्टनर अकाउंट 20,000. ठीक है ना. तो इससे क्या हुआ, हमारा सैलरी अकाउंट भी क्लोज हो गया, डेबिट और क्रेडिट, और कमीशन अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट, और हमने इस इफेक्ट को भी यहां पर पोस्ट कर दिया. सो अभी तक हमने कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज कर ली, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को यहां पर ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना कैपिटल अकाउंट में और फिर यहां पर उसको क्लोज करना या ट्रांसफर करना, फिर सैलरी टू पार्टनर देना और सैलरी टू पार्टनर क्लोज करना, कमीशन टू पार्टनर वहां पर क्रेडिट करके देना और कमीशन टू पार्टनर यहां पर क्लोज करना. इसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में हमें बोलता है कि कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से ट्रांसफर कर दो जनरल रिजर्व के अंदर, सो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू अ जनरल रिजर्व, तो एंट्री क्या होगी, हम प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसा निकाल रहे हैं, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और पैसा ट्रांसफर कहां पर कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में. सो हमारी यहां पर एंट्री क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 6,000. तो इस एंट्री को भी यहां पर पोस्ट कर देते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 6,000. क्लियर हुआ. एंड लास्ट में जो एंड में हमारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने डिविजिबल प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री बहुत सिंपल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसा ट्रांसफर कर रहे हो कैपिटल अकाउंट में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर ए कैपिटल टू पार्टनर बी कैपिटल और करंट अकाउंट. तो फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयर रेशियो टू दी पार्टनर्स इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पैसा निकाल के आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल या करंट अकाउंट में. तो हमारे एग्जांपल में एंट्री क्या हो जाएगी, 11th एंट्री, एंट्री विल बी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट. क्यों, क्योंकि ये पैसा यहां पर आपको ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट्स के अंदर. तो 14,000 का प्रॉफिट
7,000 एंड 7,000 लेट से इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया। तो ये एंट्री भी हमने कर ली। ये सारी एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। ओपनिंग बैलेंस की कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं होती, हालांकि ये तो ओपनिंग एंट्री के थ्रू ट्रांसफर होके आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एंट्री हमने चार्ज कर ली। अब अगर किसी पार्टनर ने कुछ पैसा विड्रॉ किया होगा एज ड्रॉइंग्स, तो एंट्री क्या होगी? जब पैसा कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो एंट्री होती है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और हम ब्रैकेट में लिख देते हैं उसको ड्रॉइंग्स, अगर हम ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन ना करें। ये हमें तब करना है अगर हम फ्लक्चुएटिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, पर अगर हम फिक्स सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ये एंट्री है ड्रॉइंग्स की इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग सिस्टम। पर अगर हम फॉलो कर रहे हैं फिक्स सिस्टम, देन एंट्री विल बी एज करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि एंट्री फिर करंट अकाउंट में डेबिट होती है टू बैंक, एंड दिस एंट्री इज फॉर ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो यहां पर ये वाली एंट्री भी हो गई। और लास्ट में जब हम अपना बैलेंस कैलकुलेट करते हैं तो बैलेंस तो एक प्रोसेस है लेजर को टोटल और बैलेंस करने का, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती है। तो विद दिस हमारी जर्नल एंट्रीज वाला जो टॉपिक था वो भी हमने क्लोज कर लिया।